जी नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महाराव राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। किसानों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो ऐलान हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा क्या बोला है। किसानों के लिए राहत राशि का ऐलान दरअसल मुख्यमंत्री ने किया है। अब वो कौन से किसान होंगे जिनको मुआवजा मिलने वाला है फसल का, वो कौन से किसान होंगे जिनको मध्य प्रदेश की सरकार मुआवजा देगी और फसल बीमा भी देगी, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। दरअसल हाल ही में ओलावृष्टि हुई थी, आंधी तूफान चला था, बेमौसम बरसात हुई थी, जिसके कारण हमारे किसानों की फसल नष्ट हो गई थी और काफ़ी सारे किसान इस बात से चिंतित भी थे कि सरकार उनके साथ है कि नहीं है। बहरहाल जो सरकार ने ऐलान किया है उससे हम भी कुछ हद तक संतुष्ट है, कुछ हद तक हम भी संतुष्ट नहीं है। ऐसा ऐलान क्यों किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, हम पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप भी इस वीडियो को हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाइएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके, क्योंकि किसान की मदद होगी तो निश्चित तौर पर हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है। किसान की जेब में पैसा आता है तो मार्केट में भी पैसा आता है। इसलिए इस वीडियो को किसानों तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि वे भी चिंता में हैं। हम उनको बिल्कुल सही जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या ऐलान किया है। तो सबसे पहले एक मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिएगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिन किसानों की 50% से ज़्यादा फसलें ओलावृष्टि में खराब हुई है, एक बार और इस लाइन को सुनिएगा कि जिन किसानों की 50% यानी कि आधी से ज़्यादा फसल ओलावृष्टि में या बरसात में नष्ट हुई है, उन किसानों को 32,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। 32,000 प्रति हेक्टेयर यानी कि 1 बीघा के 8,000 रुपये के हिसाब से मुआवजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार देने वाली है। यानी कि 1 बीघा के 8,000 रुपये, 4 बीघा के 32,000 रुपये उन किसानों को मिलेगा ये जिनकी फसल आधी से ज़्यादा नष्ट हो चुकी है। अब जिन किसानों के खाते में यदि यूं भी लिखा गया कि भैया 60% फसल अच्छी और 40% फसल खराब हुई है, उन किसानों को ये फायदा नहीं मिलेगा। और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान है। उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि जिनकी फसल 50% से अधिक नष्ट हुई है उनको 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी कि 4 बीघा की जमीन का पैसा 32,000 रुपये अनुमानित उन्होंने लगाया है कि 32,000 रुपये उनको दिया जाएगा मुआवजे के तौर पर। और फसल बीमा उसमें इंक्लूड नहीं होगा, फसल बीमा अलग से मिलेगा। 32,000 रुपये सरकार देगी और फसल बीमा अलग से देगी, यानी कि दोनों चीज़ें अलग अलग है। 32,000 से ज़्यादा ही मिलेगा, मतलब 4 बीघा के हिसाब से। लेकिन उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन किसानों की फसल 50% से ज़्यादा खराब हुई है, आधी से ज़्यादा फसल नष्ट हुई है। जिनके में 60% लिख लिया अधिकारियों ने, उनको ये मुआवजा नहीं मिलने वाला है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हम सभी मिलकर एक सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल ये पूछना चाहते हैं सर कि जिनकी 40%, 30%, 25% भी फसल खराब हुई है, उन किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या उनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? जो छोटे किसान है, खास करके मान लीजिए कोई 2 बीघे वाला किसान है जिसकी आधा हेक्टेयर जमीन है, उसकी 20% फसल भी अगर खराब हुई है तो उसके घर में असर पड़ता है। वो छोटे छोटे व्यापारियों से जो राशन का सामान लेके आता है, जो किसानी खेती का सामान लेके आता है, जो कर्जा लेता है पूरे 6 महीने, वो कर्जा कैसे चुकाएगा? उसका कर्जा बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन पूरी उम्मीद उस 2 बीघा की फसल पर टिकी हुई होती है। यदि उसका 20%, 25%, 30%, 40% भी अगर नुकसान हुआ तो उस छोटे किसान को आप समझिए कि कितनी पीड़ा होगी। जो बड़े किसान है वो तो झेल जाएंगे इस सदमे को, और 40% का नुकसान तो वो भी नहीं झेल पाएंगे। तो ये पैमाना बिल्कुल गलत है कि 50-50 पर ही मुआवजा दिया जाएगा। 50-50 पर मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। मुआवजा मिलना चाहिए 20-80 पर। ये एकदम सही कीमत है किसान की। और मुआवजा 20-80 पर ऐसे मिलना चाहिए कि जिन किसानों की 20% भी फसल खराब हुई है उनको भी ये मुआवजा देना चाहिए। सरकार को बिल्कुल देना चाहिए। किसान आपको सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है, किसान के बलबूते पर आपकी सरकार है।
मध्य प्रदेश जो है किसानों का क्षेत्र है और वहीं पर ओलावृष्टि से यदि फसलें नष्ट हो जाती है, और यदि आप ही तो बोलते थे जब आपकी सरकार थी कि जाइए किसानों को के हक में लड़िए, खेतों में उतरिए, कमलनाथ जी आपकी सरकार उतर नहीं रही है। अब आपने दौरा किया है खेतों का हवाई जहाज के जरिए, हवाई जहाज से ये अंदाज़ा लगाया कि भैया 50% जिनकी फसल खराब हुई है उनको मुआवजा दे दो, जिनकी नहीं हुई है रहने दो। अब ये कोई बात होती है क्या सर? 80% और 20% के आकलन पर होना चाहिए। जिन किसानों की 20% भी फसल खराब हुई है उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। और आपके अधिकारी सर्वे किस तरह से कर रहे हैं? अभी किसानों की फसल कट रही है, किसान जल्दबाजी में है कि बची हुई फसल, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा नहीं है किसान को कि आप मुआवजा देंगे कि नहीं देंगे। पिछला काफ़ी कुछ बचा हुआ है, फसल बीमा आपने कई सारी फसलों का दिया नहीं है अभी तक, तो आपके ऊपर विश्वास नहीं है किसानों को, इसलिए खेतों से जल्दी जल्दी फसलों को समेट रहे हैं वो लोग। और आपका अधिकारी कब खेत में पहुंचेगा, कब ये आकलन करेगा भैया कि कितना नुकसान हुआ है कितना नहीं हुआ है? ये सबसे बड़ी बात है ना सर। और इसी वजह से अंदाजमार आंकड़े अधिकारी दे देते हैं आपको, अंदाजमार। जितने जिले के कलेक्टर है सब अंदाजमार है, ये सारे के सारे अंदाजमार है। बोल देंगे भैया 50% इनका हुआ है, खिलचीपुर तहसील में 50% हुआ है, नरसिंहगढ़ में 50 हुआ है, बाकी में नुकसान ही नहीं हुआ। 5 तहसीलें एक जिले में मान लीजिए उदाहरण के लिए, 3 में वो 50% बोल देंगे, 2 तहसीलों को ऐसे ही सूखा ही रख देंगे पूरी तहसील को कि इधर तो बरसात ही नहीं हुई, इधर तो कुछ नहीं हुआ साहब। इस तरह से आपके अधिकारी आप तक आंकड़ा पहुँचाते। तो यह आंकड़े बिल्कुल गलत है सर। उन आंकड़ों के बलबूते पर किसानों की जो ये फसलें खराब हुई है उनकी कीमत को मत आकी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि किसान जल्दी जल्दी फसल समेट रहा है अपने खेतों से, क्योंकि मौसम अभी भी खराब है कई जगह पर, इसलिए किसान जल्दबाजी में है। तो कब आपका अधिकारी पहुंचेगा, कब उसकी फसल का आकलन होगा, कब आपका मुआवजा आएगा और कब फसल बीमा डालेगा? ये तो वही वाली 7 जन्मों वाली बात हो गई सर। तो जो भी एक्शन लेना हो एक्शन मोड, वैसे तो आप बड़े एक्शन मोडी मुख्यमंत्री हैं, मंच से ही सबको सस्पेंड करने वाले, तुरंत एक्शन लेने वाले। तो फिर किसानों के बारे में आपकी तुरंत एक्शन वाली जो कार्रवाई है वो कहाँ गई सर? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप तुरंत यदि एक्शन लेते हैं तो किसानों के लिए 50% जिनका नुकसान हुआ है, और वो भी मैं बोल रहा हूँ कि अधिकारी सही नहीं बताएंगे आपको कि किनका 50 हुआ है, किनका 60 हुआ है, किनका 70 हुआ है, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा मत कीजिए सर, छोटे किसानों का भी ध्यान रखिए। बाकी किसान भाइयों के हक में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि हमारा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है, और यदि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।